मरजान जो है उसकी जो क्वालिटीज़ है मेंटल पीस के लिए और मेंटल हेल्थ के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। जितने भी स्टोन आप वेयर करोगे वो स्पिरिचुअलिटी इन्हेंस करेंगे। मोबाइल का टॉर्च या कोई भी लाइट ऑन करके जब रियल स्टोन को देखोगे तो वो जो लाइट है वो ऑब्जर्व कर लेगा। सदियों से लोगों का ये मानना है कि मुख्तलिफ पत्थर ना सिर्फ इंसान की ज़िंदगी पर असर डालते हैं बल्कि उनकी शख्सियत, मिजाज और किस्मत पर भी गहरे असरात मुरतब कर सकते हैं। इस इल्म को इल्म जवाहरात या जेमोलॉजी कहा जाता है और ये इल्म दुनिया भर में मकबूल है। बिल्कुल, और इस हवाले से आपको मज़ीद बताते हैं कि हर पत्थर की एक अपनी ख़ास तवानाई होती है और ये मुख्तलिफ स्टार्स और शख्सियात के साथ जुड़ा होता है। कुछ लोग पत्थरों को अपने स्टार्स की ताकत को बढ़ाने के लिए पहनते हैं तो कुछ इन्हें सुकून और तहफ़्फ़ुज़ की अलामत के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। हालिया तहकीक में मालूम हुआ है कि पत्थरों में मौजूद मखसूस वाइब्रेशन इंसान के जज्बात और रूहानी हालात पर असरअंदाज होती है। क्या पत्थर वाकई हमारी शख्सियत और किस्मत पर असरअंदाज होते हैं? मुख्तलिफ सितारों के लिए कौन से पत्थर बेहतर हैं? असली और नकली पत्थरों में फ़र्क कैसे किया जाए, ये बड़ा अहम है। और क्या पत्थर पहनने का कोई ख़ास या मखसूस वक्त या तरीका भी होता है? इन तमाम नुकात पर बात करने के लिए आज हमने अपने प्रोग्राम में दावत दी है मारूफ एस्ट्रोलॉजर सबराना शाह को। सबराना, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सबराना, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि याकूत और मरजान का जो जिक्र है ये हमें कुरान हकीम में भी मिलता है। पत्थरों की अहमियत तो इससे वाज़ेह हो जाती है। ये बताइएगा कि ये इंसान की शख्सियत, उसके मिजाज और उस पर कितनी ये ताकत रखते हैं, उस पर किस तरह से असरअंदाज होते हैं? बिल्कुल जी, जैसे कि आपने खुद ही इस बात को कहा है कि पत्थर जो है वो इतनी अहमियत के हामिल हैं कि कुरान पाक में भी उनका जो जिक्र है वो वाज़िया तौर पे मौजूद है। हाँ। और जितनी भी हमारी स्पिरिचुअल पर्सनैलिटीज़ आई हैं वर्ल्ड वाइज अगर देखा जाए, ये जितने अंबियाए किराम भी हैं, तहकीक से ये भी बात प्रूव हुई है कि वो सब लोग जो है वो अपनी रिंग्स में, फिंगर्स में स्टोन्स जो है वो वेयर करते थे। तो स्टोन्स की अहमियत का तो यहीं से पता चल जाता है। और आपने ख़ास तौर पे जिक्र किया है मरजान। अगर मरजान की मैं आपको क्वालिटीज़ बताऊँ ना तो मेरे ख्याल से कोई बंदा ऐसा नहीं होगा कि जो मरजान जो है ना पहने। अरे अच्छा, सबको सूट कर सकता है। एग्जैक्टली। अच्छा, मरजान जो है उसकी जो क्वालिटीज़ है वो आपको ख़ास तौर पे आपके मेंटल पीस के लिए और मेंटल हेल्थ के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। अच्छा, और दूसरा मरजान जो है ये मेडिकली भी बात प्रूवन है कि हार्ट के लिए और ब्लड का जो फ्लो है उसके लिए अगर मरजान, बिकॉज एवरी स्टोन हैव एनर्जीज, ठीक है, पॉजिटिव एनर्जीज इनके अंदर होती हैं जो आपके अंदर भी वो इंजेक्ट करते हैं। बिल्कुल। तो आप जब मरजान पहनेंगे तो आपका ब्लड फ्लो ऑटोमेटिकली हार्ट पेशेंट के लिए जो है वो बहुत ज़बरदस्त है। दूसरा, स्पिरिचुअलिटी इन्हेंस करते हैं। जितने भी स्टोन आप वेयर करोगे वो स्पिरिचुअलिटी इन्हेंस करेंगे। अच्छा, जिन लोगों को बोन्स की प्रॉब्लम्स हैं, हड्डियों की जो प्रॉब्लम है, मरजान में वो क्वालिटी है, वो ताकत इसको कह सकते हैं कि आपको कहीं ना कहीं वो हीलिंग भी प्रोवाइड करता है। अच्छा। तो मरजान जो है वो अनलिमिटेड, अभी बस मैंने सिर्फ थोड़े से बताए, इसके तो अनलिमिटेड। याकूत का भी थोड़ा सा बता दें। एग्जैक्टली। अब अगर हम याकूत की तरफ आते हैं तो याकूत जो है वो जो नेगेटिव एंटिटीज हमारे सराउंडिंग है उनको बचाने के लिए जो है वो सबसे ज़बरदस्त अगर कोई वर्क करता है तो वो याकूत जो है वो बेस्ट वर्क करता है। जैसे कहते हैं कि नज़र किसी को लग जाती है या किसी के हासिदीन अगर ज़्यादा है तो वो लोग जो है वो इसके हेल्थ। अच्छा, ख़ास तौर पे याकूत जो है, जिन लोगों को मेंटली एंजाइटी, डिप्रेशन ज़्यादा होता है उसको बेसिकली रेकमेंड करते हैं कि आप लोग जो है याकूत पहने, बिकॉज वो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए या जो लोग डिप्रेशन के जो पेशेंट हैं उनके लिए बहुत ज़बरदस्त है याकूत। समराना, ये भी बताइए कि हम किस तरह पहचान सकते हैं कि ये असल पत्थर है, ये नकल है? क्योंकि होता यह है कि जब भी आप किसी मार्केट में जाते हैं या कोई आपको रेकमेंड करता है, आप ढूंढ तो असल रहे होते हैं, मुश्किल, लेकिन इतने सारे पैटर्न्स हैं कि आप कभी कभी खोज नहीं पाते कि ये असल है या नकल है। तो किस तरह आइडेंटिफाई किया जा सकता है? बड़ा चूना लग जाता है वहाँ इस हवाले से, और चूने का पत्थर भी होता है। बिल्कुल सही। तो वो आके फिर शिकवा शिकायत भी करते हैं, असर तो हो नहीं रहा, साल से पहना हुआ मैंने, वाइब्रेशन नहीं है, कुछ हो नहीं रहा कि आपने तो ये कहा था कि ये स्टार के हवाले से पहनोगे तो हो जाएगा, लेकिन हुआ कुछ नहीं। तो
तो इसको वेरीफाई करने के बहुत से, एक तो अब तो हमारे पास साइंटिफिकली इक्विपमेंट जो हैं वो प्लीज़ आप जाके सर्टिफाइड भी स्टोन सर्टिफाइड भी अब मिलते हैं। सर्टिफाइड बेसिकली रेकमेंड करूँगी कि आप वो सर्टिफाइड या मैयड वाला स्टोन लें तो वो ज़्यादा बेहतर। बट फिर भी मैं रेमेडीज़ बता देती हूँ कि जो भी असली स्टोन होता है, आप अगर मोबाइल का टॉर्च या कोई भी लाइट ऑन करके जब रियल स्टोन को देखोगे तो वो जो लाइट है वो ऑब्जर्व कर लेगा। अच्छा, वो पार नहीं जाएगी, बिल्कुल पार नहीं जाएगी, बहुत कम लाइट जो है वो पार जाएगी। और जो नकली स्टोन है या शीशे का जो स्टोन होगा उसका जो रिफ्लेक्शन है वो फैल जाएगा। बिल्कुल तो ये एक बहुत इजी तरीका है वेरीफाई करने का। बट डिफरेंट स्टोन को वेरीफाई करने का जो है वो डिफरेंट जो है तरीके हैं। अच्छा, एक और भी रेमेडी बता देती हूँ। अच्छा, आप ये कि फ़र्क होता है, जो रियल स्टोन होगा वो हमेशा थोड़ा हैवी होता है, उसका वेट जो होता है वो ज़्यादा होता है, और जो नकली स्टोन होता है वो लाइट वेट होगा। तो हमेशा इन चीज़ों को थोड़ा बिल्कुल इनका ख्याल रखा जाए। समराना, ये बताएं रिफ्लेक्शन के हवाले से भी ना सुना था, मुझे ये बताइए कि क्या पत्थर पहनने के लिए दिन का या वक्त का या टाइमिंग का इंतखाब मखसूस होता है, या आप किसी भी वक्त पहन सकते हैं? एग्जैक्टली बेसिकली हम रेकमेंड करते हैं कि आप लोग जो अगर स्टोन पहनते हो तो वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, ये थ्री डेज हैं जो वैसे भी ज़रा पॉजिटिव इस्लामिक पर्सपेक्टिव से भी पॉजिटिव माने जाते हैं। तो इन डेज में अगर आप लोग जो है वो स्टोन पहने तो उसकी जो अहमियत है वो दुबाला हो जाती है। और फिंगर्स का अगर कहें तो फिर ये हम रेकमेंड करते हैं कि हमेशा जो स्टोन है वो राइट हैंड में पहने, ताकि जो है उसका जो बेनिफिट है वो सही तरीके से जो है आप उठा सकें। और फिंगर्स का अगर कहा जाए तो हम रेकमेंड करते हैं कि आप 4th फिंगर में शहादत की उंगली या फिर 2nd फिंगर जो है छोटी उंगली के साथ वाली उंगली, इसमें जो है आप पहने तो वो ज़्यादा अच्छे से जो है वो आपके साथ कनेक्ट रहेंगे। अच्छा, एक और चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़, उससे पहले ये भी बता दें कि ये भी कहा जाता है कि आप जो रिंग बनवाएं ना, स्टोन तो आपने ले लिया, रिंग ऐसी बनवाएं कि वो पत्थर आपकी स्किन के साथ मस भी हो। बिल्कुल, मैं अभी यही बात करने लगी थी, आपने मुझे कहा। बिकॉज क्या है, स्टोन की अहमियत या जो उसकी एनर्जी है वो तभी वर्क करेगी जब वो आपकी स्किन के साथ टच करेगा। तो जो रिंग है उसकी बनावट ऐसी होनी चाहिए कि स्टोन आपकी स्किन को टच करे, अदरवाइज उसके पहनने का कोई फायदा नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि एक मखसूस जो पत्थर है उसको मुसलसल पहने रखने से कोई नेगेटिव इम्पैक्ट भी आता है, या इसे कुछ मखसूस दुरानिये के लिए पहनना चाहिए और उसके बाद इसे उतार देना चाहिए? बिल्कुल, आप वेरीफाई करें किसी ऑस्ट्रोलॉजर से और फिर उसके बाद ही आप पहने। जैसे आप खुद से सम टाइम पत्थर पहन लेते हो तो उसकी नेगेटिव एनर्जी भी उसी तरह वर्क करती हैं जिस तरह उसकी पॉजिटिव एनर्जीज वर्क करती हैं। सपोज, अच्छा, अगर आप कोई पत्थर पहनते हो और आपको फील होता है बर्डन, खास तौर पे क्या होता है जब आप पत्थर पहनते हो आपको वो सूट नहीं करता। खास तौर पर फिरोजा के बारे में कहा जाता है कि पहन के आपको गुस्सा बहुत ज्यादा आना शुरू हो जाता है। मैं इसी तरफ आने वाली थी। मैं आपसे पहले पहुंच रहा हूं। ये क्या बात है? आप आज कोई पहुंचे हुए बाबा बने हुए। हालांकि आपकी एक्सपर्टीज ज्यादा है इसमें। तो अच्छा, क्या है कि वो बहुत ही जो है इम्पैक्ट नेगेटिव होता है आप पे, तो आपको बर्डन फील होगा, बाकायदा आपको शोल्डर्स पे बर्डन फील होगा, आपका कोई फाइनेंशियली लॉस भी हो सकता है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, आपको एंजाइटी, डिप्रेशन फील होगा, सर में दर्द रहेगा, आप वो स्टोन आप फौरी तौर पे उतार दें जो ये साइंस हैं कि बस जो इस तरह के सिम्टम आएंगे। अब हम फिरोजा की तरफ आते हैं, अगर आप लोग इजाजत दें तो। फिरोज़ा जैसे कहते हैं कि बहुत जिन लोगों को ज़्यादा गुस्सा आता है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, जैसे सपोज फायर साइंस को ज़्यादा, अच्छा बड़ी सेलिब्रिटीज़ ने ये पहना हुआ है बिकॉज एंजाइटी के लिए बहुत अच्छा है फिरोज़ा। और गुस्सा जो है जिन लोगों को आता है उनको कंट्रोल करने। अच्छा, क्विकली बताइएगा, एक वक्त में एक इंसान 2 पत्थर पहन सकता है? मतलब हम देखते हैं लोगों ने हाथ में इतनी अंगूठियां पहनी होती हैं और मुख्तलिफ रंग के उसमें पत्थर होते हैं। बिल्कुल, वो पहन सकते हैं अगर उनको सूट करते हैं और वो उनके ज़ोडिएक साइन या स्टार के अकॉर्डिंग उनके पास जाते तो 2-3 पत्थर वो पहन सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं। बिल्कुल ठीक है समराना, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और नाज़रीन, मोहतात रहने की बहुत ज़रूरत है। एक तो पत्थर खरीदते वक्त
कुछ निशानियां आपको सबराना ने बताई हैं, वो ज़रूर देखें और उसके अलावा वेरीफाई करें। और साथ ही साथ आपने ये भी देखना है कि कोई आपको सूट करता है पत्थर या नहीं करता, वो आपको खुद से भी पता चल जाएगा और आप किसी एस्ट्रोलॉजर से भी पूछ सकते हैं, तो ये बड़ा ज़रूरी है।